भारत के शहर कलकत्ता की शामें हमेशा जिंदगी से भरपूर होती थीं। बाजारों की रोशनी, ट्राम की घंटियां और लोगों की भीड़। मगर इस शाम सब कुछ मुख्तलिफ था। हवा में एक अजीब सी नमी और सन्नाटा था, जैसे शहर अपनी सांस रोक कर खड़ा हो। आर्यान, एक नौजवान तालिब इल्म, अपनी किताबें बैग में डालकर स्टेशन की तरफ भागा। उसे आखिरी ट्रेन पकड़नी थी, जो रोज रात 11 बजे उसके गांव जाती थी। आज वो देर से निकला था, इसलिए दिल में घबराहट थी। जब वो स्टेशन पहुंचा तो प्लेटफार्म तकरीबन खाली था। दूर एक बूढ़ा टिकट चीकर बैठा हुआ सिर झुकाए कुछ लिख रहा था। आर्यान ने चलते चलते वक्त देखा, 11:05। कमाल है, ट्रेन गई नहीं, उसने खुद से कहा। इसी वक्त धवां-सा उठा और पिटरियों पर से एक पुरानी चरचराती हुई ट्रेन प्लेटफार्म में दाखिल हुई। ट्रेन का रंग मांद पड़ा हुआ था, जैसे बरसों से धूप न देखी हो। दरवाजे खुले मगर अंदर कोई मुसाफिर नजर न आया। आर्यान कुछ लम्हे हचकचाया, मगर आखिरी ट्रेन खोने का खौफ गालिब आ गया। वो अंदर चढ़ गया। डूबा बिल्कुल खाली था, सिवाय एक खिड़की के पास बैठे सरख साड़ी में मलबूस एक औरत के। इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बाल खुले हुए थे। आर्यान ने सलाम किया, मगर औरत ने जवाब नहीं दिया। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। बाहर अंधेरा फैल चुका था। कुछ मिनट गुजरे तो आर्यान ने महसूस किया कि ट्रेन शायद गलत रास्ते पर जा रही है। वो रोजाना इस रास्ते से जाता था, मगर आज खिड़की के बाहर घना जंगल नजर आ रहा था। माफ कीजिएगा, ये ट्रेन किस स्टेशन जा रही है? उसने हिम्मत करके औरत से पूछा। औरत आहिस्ता से अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ने लगी और आर्यान की सांस रुक गई। इसकी आंखें बेहद खाली थीं, जैसे किसी ने अंदर से रोशनी निकाल ली हो। चेहरा बेहद पीला, लब नीले। औरत मुद्दम आवाज में बोली, ये ट्रेन जिंदों की नहीं, वो लोग चढ़ते हैं जो अपने वक्त से आगे निकल जाएं। आर्यान के हाथ कांपने लगे। आप कौन हैं? औरत ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, 5 मिनट पहले जिस लड़के को भागते देखा था, उस पर बस ने टक्कर मारी थी। तुम वही हो? तुम आखिरी ट्रेन में सवार हो चुके हो। आर्यान के कानों में घंटियां सी बजने लगें। उसे याद आया, स्टेशन की तरफ भागते हुए एक तेज रोशनी उसके सामने आई थी। फिर दर्द, फिर अंधेरा। ट्रेन की रफ्तार तेज होने लगी। जंगल और अंधेरा एक दूसरे में घुलते गए। औरत आहिस्ता से खड़ी हुई और कहा, मंजिल करीब है। अगली सुबह स्टेशन के प्लेटफार्म पर आर्यान की लाश मिली। लोग कहते हैं कि रात 11 बजे के बाद पिटरियों से अक्सर किसी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, मगर वहां से कोई ट्रेन गुजरती नहीं। अगर चाहें तो मैं उस कहानी का दूसरा हिस्सा भी लिख सकता हूं, या किसी और मौजू पर 5 मिनट की कहानी बना सकता हूं।